जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, रोज़ एक मैराथन आएगी। 30 क्वेश्चन की रोज़ एक मैराथन आएगी, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? वैशाली, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 266 या अनुच्छेद 124? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम कितने व्यक्ति सदस्य होने चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए या सदस्य होने चाहिए? 60, 75, 40 या 50? तो इसमें कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो जो केंद्र में सरकार है उसके लिए लाया जाता है। जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है उसके लिए लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है? देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है? तो ये अलकनंदा और भगीरथी इनके संगम से बनता है। देवप्रयाग अलकनंदा और भगीरथी के संगम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, गाडगिल परियोजना इसको किस पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल परियोजना के नाम से जानते हैं? दूसरी को, तीसरी को, चौथी को या सातवीं को? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल परियोजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रकांता किस लेखक की एक प्रसिद्ध रचना है? चंद्रकांता इनमें से किस लेखक की एक प्रसिद्ध रचना है? अलबुरानी, यशपाल, देवकीनंदन खत्री या आज्ञा? तो ये देवकीनंदन खत्री की एक प्रसिद्ध रचना है। यशपाल देवकीनंदन खत्री की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय नाट्य अकादमी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1995, 1959 या 1982 या 1954? तो इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1959 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन एक तबला वादक है? कौन एक तबला वादक है? किशन महाराज, अली अहमद हुसैन खान, संगीता राजन या विलायत खान? तो किशन महाराज एक प्रसिद्ध
तो किशन महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक है। क्वेश्चन नंबर 11, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर या शिलोंग? तो इसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हैदराबाद इनमें से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोदावरी, भीमा, हुगली या मूसी? तो ये मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1853, 1905, 1952? तो इसकी स्थापना 1905 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? टीबी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 24 मार्च, 1 फरवरी, 18 जून, 10 मई? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोडरमा खान जो झारखंड में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा खान जो कि झारखंड में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा, कोयला, तांबा या बॉक्साइट? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा खान अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, हर्यक वंश के संस्थापक इनमें से कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? वासुमित्र, अजातशत्रु, बिंबिसार या मेनांडर? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस वेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं? किस वेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे नया वेद है, इसलिए इसे आधुनिक वेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस सम्राट को कविराज भी कहते हैं? किस सम्राट को कविराज भी कहते हैं? चंद्रगुप्त, कुजल कॉन्फ्यूशस, समुद्रगुप्त या राजा प्रथम? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे। ये भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 13, 10, 14 या 7? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? राजा कृष्णदेव, नरसिंह प्रथम, पुलकेशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका निर्माण राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, जापान या कंबोडिया?
तो ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उपयोग किया था या उल्लेख किया था? मेवाड़, गुजरात, राजस्थान या मुंबई? तो इन्होंने मेवाड़ का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन किया था? इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और इसमें अध्ययन किया था? मेगस्थनीज, हेनसांग, चरक, ये इनमें से कोई नहीं। तो हेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय आए थे और यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। तो लोथल जो है ये भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है ये। क्वेश्चन 27, दक्षिण में स्थित बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? दक्षिण में स्थित बहमनी वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? हसन गंगू, मलिक कफूर, नन्नूक या महमूद गजनी? तो इसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबारी कवि थे? शेरशाह सूरी, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो आएगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर।